हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब सुलह होगी या फिर दूरी। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का ये समय रहने वाला है। 1 अगस्त को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन शुक्र का एक ऐसी राशि पर होने जा रहा है जहां पर शुक्र अपना सबसे खराब रिजल्ट देते हैं, वो है कन्या राशि। शुक्र अब कन्या राशि यानी कि अपनी नीच की राशि पर गोचर करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काल लगभग 1 महीने के लिए होने जा रहा है कन्या राशि पर। परंतु यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हैं और जिनकी वजह से यहाँ पर कुछ मत हो सकते हैं कि ये नीचत्व भंग हो रहा है, पर यहाँ पर पूर्णतया ये नीचत्व भंग का प्रभाव नहीं होगा। और इसमें ये जो रिजल्ट मिलने हैं वो मिलने वाले हैं, जो कि कुछ माइनस पॉइंट तो है ही है, पर कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च के हैं और बुध जो जिनकी राशि पर ये शुक्र गोचर करेंगे कन्या राशि पर, उसके अधिपति बुध की स्थिति अभी 5 तारीख तक बहुत अच्छी है। उसके बाद भी ये जो है दिन का परिवर्तन जो कि हो जाएगा कर्क में, फिर 22 तारीख को बुध पुनः से सिंह में चले जाएंगे, तो यहाँ पर स्थिति ठीक। पर अभी खासकर ये 5 तारीख तक बुध यहाँ ठीक रहेंगे, पर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में लगातार अभी बने रहेंगे, जिसकी वजह से बुध का ये जो गोचर काल है इसमें कुछ प्लस अच्छी स्थितियां हैं और प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। पर धनु वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति खुद अष्टम भाव में गोचर करते हैं और जो कि लग्नेय से हैं तो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, पर थोड़ी सी स्थितियां यहाँ पर डामाडोल हैं। तो वो शुक्र जो हमारे जीवन में, चाहे लग्जरी की बात हो, धन वैभव की बात हो, प्रेम की हम बात करें, लव लाइफ या मैरिज लाइफ हो, रिश्तों की खासकर बात करें, और भी चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि शुक्र के पास बहुत सारे आधिपत्य हैं तो बहुत सारी स्थितियां हैं, पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है शुक्र का रिश्तों के प्रति। रिश्तों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्या ये समय अब आपके जीवन में आपके जो रिश्ते हैं उनमें क्या बदलाव लाने वाला है? अब सुलह कराएगा या फिर दूरी पैदा करेगा? अच्छा बुरा क्या फल मिलने वाला है, सभी कुछ जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। आइए जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर काल आपके करियर में आपको विशेष सावधानी रखनी है। करियर में जो भी आप नौकरी जॉब करते हो वहाँ पर विपरीत के प्रति आकर्षण में नहीं पड़ना है, सबसे मिलजुल के रहना है। कुछ लोग आपके साथ राजनीति भी कर सकते हैं और यहाँ पर मान सम्मान में भी कई बार कमी देखने को मिल सकती है। जो भी जहाँ भी आप काम करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, क्योंकि ये समय है और बदलता है। अभी शुक्र महाराज कन्या राशि यानी अपनी नीच की राशि पर है 1 अगस्त से 1 सितंबर, पर 1 सितंबर को फिर इनका परिवर्तन होगा और फिर ये खुद की राशि तुला में चले जाएंगे। तो जैसे इनका परिवर्तन होगा तो बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, और जब ये आगे अब बढ़ेंगे तो उच्चाभिलाषी होंगे, धीरे धीरे आगे जाते हुए फिर ये उच्च राशि में जाएंगे। तो शुक्र का ये जो गोचर काल है इसमें आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, पर हाँ सतर्क रहना है, सावधान रहना, क्योंकि यहाँ समस्याएं आ सकती हैं। आपको इसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। तो करियर में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी। आपके बॉस हों या अन्य जो लोग आपके साथ काम करते हों, सबसे मिलजुल के रहिए। और यदि कुछ बातें कई बार होती हैं तो आपको जल्दबाजी में आके, जोश में आके ये नहीं करना कि अब हम नौकरी छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम बदल लेंगे। अभी ये समय नहीं है, ये समय धैर्य के साथ अपने काम को करने का है।
हाँ, जो लोग नौकरी के लिए, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा अभी। शुक्र जब तक नीच अवस्था को प्राप्त हैं तो यहाँ पर थोड़ी गंभीर स्थिति है, और ये समय होगा जहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि शुक्र महाराज आपको कुछ लाभ भी करवाएंगे और कुछ ऐसे भी काम होंगे जो कि बनते हुए भी दिखाई देंगे। और शुक्र का जो है तो यहाँ पर प्रभाव मिलेगा। इसमें एक चीज़ और भी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत मजबूत रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको भले यहाँ पर कई बार जल्दबाजी में आप कुछ करें, पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा तो आप को कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। और चाहे कोई भी हो, वाद विवाद से आपको खुद बचना है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तभी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और पैसे के देन लेन से बचना, किसी को पैसा देना हो, कर्ज में लेना हो, तो ऐसे में आपको ज़रा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और कुछ ऐसे लोग जो आपको ऐसा महसूस कराते होंगे कि आपके बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत हितैषी हैं वो, पर कुछ ऐसे लोग धोखा दे सकते हैं जो हितैषी में लगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या कैसे कर रहा है, आपको खुद अपनी नज़र में रखना है इन सब बातों को। और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि कई बार आपस में कलह का माहौल बन सकता है। प्रॉपर्टी लेनी हो, गाड़ी वाहन लेना हो, या कोई लग्जरी की चीज़ें आपको लेनी हो, इस समय थोड़ा रुक जाइए, समय अनुकूल नहीं है। यदि लेना ही हो तो बहुत अच्छे से जान समझ के और फिर लेना चाहिए। तो शुक्र का ये गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, पर हाँ, यहाँ पर कुछ काम होंगे जो कि शुक्र बनाते हुए दिखाई देंगे, और कुछ लाभ की स्थितियाँ भी यहाँ पर बनाएंगे। तो शुक्र के कुछ अच्छे रिजल्ट भी हैं, तो कुछ नकारात्मक है। नकारात्मक रिजल्ट ज़्यादा हैं, क्योंकि शुक्र स्वयं नीच अवस्था को ही प्राप्त हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं, उनका सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है, जिसकी वजह से शुक्र आपको कुछ अच्छे रिजल्ट भी देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि शुक्र हमें क्या रिजल्ट देने वाले हैं, हमने समझ लिया, पर अब उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय हमें करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं उपाय से पहले कि रिश्तों में बहुत ध्यान रखिए। माता पिता के साथ आपका जो व्यवहार है, या घर परिवार में है ना, तो रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप उमा महेश्वर भगवान की आराधना कर सकते हैं, या तो आप फिर माता पार्वती की खाली आराधना कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी की, जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो तो आराधना करिए। और शुक्र यंत्र आता है एक, वो भी चांदी का हो तो बहुत अच्छा। तो शुक्र यंत्र आप अपने घर में या ऑफिस में, जहाँ भी आपके लिए सुविधा हो, वहाँ पर रखिए और फिर आराधना करिए। तो देवी आराधना और शुक्र की आराधना दोनों की करना है, इससे सहयोग देखने को मिलेगा आपको। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई आपको निर्णय लेना हो, जैसे आपने अभी सुना कि शुक्र कुछ अच्छे रिजल्ट भी देंगे या कुछ बुरे रिजल्ट देंगे, तो आपको लगा कि अरे बड़ा गड़बड़ होने वाला है, चलो अब ये ऐसा, मतलब व्यक्ति कई बार घबरा जाता है, या कुछ अच्छा होने वाला तो चलो बस अब सब हो ही जाना है, क्या टेंशन लेना है, बैठते हैं शांति से। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने गोचर तो समझा, पर 50%, 70%, 80% प्रभाव आपके खुद की कुंडली के द्वारा निश्चित होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं, ग्रह गोचर आपके अन्न कैसे हैं, तो आपके ग्रहों की स्थितियां, दशाएं इत्यादि, और भी जो भी आप काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्या ग्रह स्थितियां कैसी हैं। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे निर्णय ना लें। तो आप देवी आराधना करिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।